global, boy, I ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name basis. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। और ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। जिस तरह आपको पता है, हमने जो कल पॉडकास्ट डाला था, जो हमारा पॉडकास्ट नंबर 1 था, उसमें हमने प्रीमियर लीग की बातें की थी। मतलब मैंने आपको कहा था कि जी हम टॉप 5 लीग्स की, उनके टॉप 5 लीग की टॉप टीम्स के उनके वीकेंड्स में जो गेम्स हुई हैं उधर, उनके बारे में बताएंगे। तो लास्ट टाइम थी प्रीमियर लीग, तो इस बार थी ला लीगा। जी हसन भी मेरे साथ हैं। हसन भी आपको बताएंगे ला लीगा के बारे में। जी हसन, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये रिमेनिंग जो लीग्स जो अब हम कवर करेंगे, उसमें पहले पे हम लोगों ने ला लीगा को इस पे चूज़ किया। तो ला लीगा की हम टॉप टीम्स को कवर करेंगे, और टॉप टीम्स में से जो आज हम लोग पहला मैच जिसको हम डिस्कस और एनालिसिस उसके करने लगे हैं, वो है एटलेटिको वर्सेस अलावेस। जी बिल्कुल, एटलेटिको वर्सेस अलावेस। जी हसन, इसके स्टैट्स पर नज़र अगर मार लें तो एटलेटिको ने देखा जाए तो एक न्यू सिस्टम लेकर जी आने बिल्कुल, पहले स्टैट्स देख लें, फिर आप ज़रूर अपनी एनालिसिस वगैरह दीजिएगा। स्टैट्स जी 59% पोजेशन एटलेटिको के पास, 41 थी अलावेस के पास। 8 शॉट्स मारी थी एटलेटिको ने और 4 मारी थी अलावेस ने, और 4 ऑन टारगेट थी एटलेटिको की और 1 था ऑन टारगेट थी अलावेस। ये मैच एटलेटिको ने 2-1 से विन किया। ये वैसे देखा जाए इनकी क्लीन शीट बच सकती थी अगर ऑन गोल ना होता। वो बिल्कुल, वो क्रॉस था जिसमें फिलिपे की एक बहुत बुरी मिस्टेक थी, और वो क्या कहते हैं, इनको गोल कंसीड करना पड़ा। पहला गोल जिस तरह आपको पता है लोरेंटे ने मारा। जी बिल्कुल, ट्रांजिशन में इन्होंने गोल मारा और डिफ्लेक्टेड गोल था। लेकिन आप लोरेंटे को देखें, उसके 6 गोल्स हो गए लीग में। वो एक देखा जाए तो सेकंड स्ट्राइकर सिम्योने के अंडर उसने आके बहुत अच्छा वर्क है। और मेरे ख्याल से ये रियल मैड्रिड की बिगेस्ट मिस्टेक है उसको बेचना, और वो भी राइवल्स को। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो है। और दूसरा गोल लुइस सुआरेज, जो फॉर्म में बहुत फॉर्म में है इस टाइम टॉप स्कोरर है ला लीगा, 9 गोल्स के साथ। आपको क्या लगता है, बादशाह की गलती नहीं है लुइस सुआरेज को बेचना? आप उनके अगर टॉप उनको लगा लें, जो टॉप 3 है, डेम्बेले, ब्रेथवेट और ग्रीजमैन को, उनके 7 गोल्स हैं, इनके मिला के 9 गोल्स। कोई मैन ठीक है, सिस्टम में नहीं बैठता, आप हाफ में लें, लेकिन यूं उनको निकालना एक ऐसा क्लब लेजेंड था, वो तो एक बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल वे में भी का, वो हम उसको कवर नहीं करते। हाँ, लेकिन बार्सिलोना का ये गलती थी। सुआरेज ने बहुत अच्छा टैप इन, फेलिक्स इस बार जल्दन नजर आए हैं। अच्छा फेलिक्स ने क्या कहते हैं गोल उनको प्रोवाइड किया, असिस्ट जो प्रोवाइड किया टैप इन पे। जी फॉर्मेशन बता दें हसन दोनों टीम्स की। जो एटलेटिको थी वो आई थी 3-5-2 के साथ, और अलावेज आई थी 4-5-1 के साथ, जिसमें एटलेटिको ने 3-5-2 में 2 होल्डिंग पे थे, 3 अप थे, 2 स्ट्राइकर के साथ जो कोलाइड करते थे, और जो अलावेस के साथ जो थे 4 डिफेंडर, 5 उनका भी वो डिफेंसिव भी मेरे ख्याल से 2 होल्डिंग पे थे, और 3 उन्होंने जिस तरह 4-2-3-1 आप कह सकते हैं, उसमें भी ये लोग 4-5-1 में बेसिकली उन्होंने डिफेंड किया इस जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से देखा जाए एटलेटिको को इस सीजन अगर वो लीग जीतते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि उन्होंने एक डिफेंसिव से देखा जाए तो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल पर रिटर्न्स किया। तो मेरे ख्याल से एटलेटिको इनका जो मैनेजर है वो बेस्ट जा रही है। हाँ बिल्कुल, सिम्योने बाकी बहुत ज़बरदस्त, उसने इस टीम को बिल्कुल एक न्यू कल्चर दिया आके दोबारा से। जिस तरह इन्होंने एटलेटिको ने मेरे ख्याल से डिएगो कोस्टा का टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो उसके साथ लिंक है, वो अभी देखते हैं वो मेरे ख्याल से शायद नहीं करना चाहिए था। जो आपने कोस्टा की वो देखें, जो मेरे ख्याल से इंजरी में उन्होंने अपने आप को जिस तरह बिल्डअप किया, एक अच्छी बॉडी के साथ रिटर्न किया, बहुत डेंजरस हो सकते थे अगर 4-4-2 में कोस्टा और साथ अगर सुआरेज खेलें। ये डेडली डू है, मेरे ख्याल डू है। जी बिल्कुल, आप सही है। ये गेम चले हमने कवर कर ली। अगली गेम जी हसन कौन सी है? अगली गेम है रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा वीगो। जी बिल्कुल, रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा वीगो। मैड्रिड ने 2-0 विन ली है, और जिसमें से पोजेशन देखा जाए तो मैड्रिड के पास 41% थी और सेल्टा वीगो के पास 59%। शॉट्स मारी मैड्रिड ने 9, 2 ऑन टारगेट, उन्होंने 6 और 1 ऑन टारगेट। और मैड्रिड 4-3-3 के साथ आई थी फॉर्मेशन में, और 4-1-3-2 थी सेल्टा वीगो की।
जी हसन, इसमें आप कहें तो मैड्रिड के दोनों गोल देखा जाए तो काउंटर पे गोल थे। बिल्कुल, मैड्रिड को देखें, मैड्रिड एक स्ट्राइकर के साथ खेलती है तो उनको जरा काउंटर पे ब्रेक करके जी, चांस मिलता है गोल करने आप का। पहला गोल देखें, गोल एंड क्लियरेंस के बाद उसी टाइम बहुत अच्छा ब्रेक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू एसेंसियो का और लूकास वास्केस की अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। क्रॉस पे हेडर मारा था लूकास लूकास वास्केस और ने। दूसरे गोल में एसेंसियो को भी आप देख लें तो वास्केस की गोल वास्केस का ही क्या कहते हैं असिस्ट था और और गोल वो देखा जाए तो वो उन्होंने काउंटर पे ब्रेक किया था काउंटर पे सेल्टा वीगो को ब्रेक किया था बिल्कुल। और एक एंड पे आप देखा जाए तो चांस बना था बेंजेमा का, लेकिन वो वो बेंजेमा फिनिश नहीं कर पाए। फिनिश वो भी देखा जाए तो काउंटर ही था बॉल ट्रांजिशन पे यानी टीम Transition। रख रही है मैड्रिड जो है अपने आप को। जी बिल्कुल। अब अगर रियल मैड्रिड की क्राइसिस के बारे में बात कर ली जाए ये एक बहुत बड़ा ब्लो है रियल मैड्रिड के जी लिए। मैं तो एक मैड्रिड फैन हूँ, मुझे इस बात का भी ज़रूर दुख होगा कि मैड्रिड क्राइसिस में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चली गई हुई है। प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं बढ़ाए जा रहे और वास्केस है, मॉड्रिच है मेरे ख्याल से, और ये रैमोस का तो मसला हसन अगर आप बयान कर दें मैं तो। ज़रा आपको इसको डिटेल बताता हूँ। और जो क्या कहते हैं बात हुई थी ना इनकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे, जब पेरेज और रैमोस जब 1-1 है तो रैमोस ने कहा था 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा और प्लस 15 मिलियन पर ईयर मुझे चाहिए, जिसमें पेरेज ने कहा था कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और आप 12 मिलियन पर ईयर कमाओगे। तो जिसकी वजह से उनके थोड़ी आपस में इख्तलाफात हैं दोनों के, और उसमें क्या कहते हैं रैमोस ने क्लियरली कहा कि मैं क्लब छोड़ के चला जाऊंगा। जिनमें वो 3 क्लब्स के साथ लिंक हुए हैं जी जिसमें से एक पीएसजी है, मैन सिटी और लिवरपूल के साथ भी लिंक है। ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है मैड्रिड के लिए, लेकिन मैड्रिड फैंस तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल। देखें, क्रिस्टियानो के टाइम भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो जाएगा, लेकिन इनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा और वो क्लब छोड़ कर गया। तो रैमोस तो आपके ख्याल से हो सकता है ट्रांसफर? देखें, ये जो बात होती है ना ट्रांसफर सिचुएशन, फुटबॉल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब से ये एक तो नेमार वाली सिचुएशन हुई है उसके बाद से अब कुछ भी हो सकता है। पैसा जिधर ज़्यादा मिलता है छोड़ के क्लब चला जाता है, या तो फिर आपके पास आप उस क्लब को उस प्लेयर यानी मेन प्लेयर जैसे टीमो वर्नर को क्यों खींचा चेल्सी ने, एक नया प्रोस्पेक्ट जैसे लैम्पार्ड लेकर आ रहा था तो इसलिए टीमो वर्नर है। अब रैमोस को अब एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर लोगे, अब यहाँ पे जो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा जिसके लिए जैसे जी मेन टाइटल जीत सकता है। अगर देखा जाए लिवरपूल को अगर वो चूज करेंगे तो बुरा नहीं होगा। लिवरपूल इस टाइम प्रीमियर लीग में बहुत अप जा रही है और देखा जाए तो यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में अगर आप देखा जाए सिटी का चांस मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि रूबन डियास भी और जो स्टोन्स की जो पार्टनरशिप है मेरे ख्याल से ग्वार्डियोला इतना रिस्क नहीं लेगा। और वैसे रैमोस वो मैड्रिड और बार्सिलोना कैटलान्स के साथ जो एक राइवलरी रही है, जी बिल्कुल, तो वैसे हो सकता है पीएसजी को लाजमी जरूरी है क्योंकि उनका पीएसजी को कह सकते हैं क्योंकि कंपेम्बे के साथ एक पार्टनर की जरूरत है। मार्किनियोस बिट ऑफ सीडीएम है, वो मेरे ख्याल से डिफेंडर के रोल पे नहीं आ सके। तो मेरे ख्याल से रैमोस पीएसजी या लिवरपूल, ड्यू टू लिवरपूल डिफेंडर्स इंजरीज जा सकते। अभी तो हम ला लीगा की बात करें तो उनमें रहे एक जरूर पॉडकास्ट आपको अगर इंडोर्समेंट देते जाएं ट्रांसफर्स पे भी हसन हम बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर पॉडकास्ट बनाएंगे। चलें जी, अगली गेम हसन बताएं कौन सी? अगली गेम है एसडी ह्यूस्का वर्सेस फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। जी इसके स्टैट्स मैं आपको बताता चलूं। 70% पोजेशन एफसी बार्सिलोना, ऑफ कोर्स बॉल ज़्यादा उनके पास, उनकी क्या कह सकते हैं जनरेशनल फुटबॉल, उनकी डीएनए फुटबॉल और 30% ऑफ कोर्स ह्यूस्का के पास। और 20 शॉट्स मारी हैं बार्सिलोना ने, 7 ऑन टारगेट और 4 शॉट्स मारी हैं ह्यूस्का ने और 4 ऑन टारगेट है। स्ट्रेंज है। गोल देखा जाए तो 1-0 एफसी बार्सिलोना ने विन लिया, अवे विन, इंपॉर्टेंट। असिस्ट मेसी का, गोल फ्रैंकी का, बहुत अच्छा क्रॉस वाइज या लॉन्ग बॉल। आप ये स्विच ऑफ प्ले जिसने कहा, डियोंग ने बड़ा अच्छा रन मेसी यानी कि मेसी को उसने देखा और एक अच्छा रन दिया जिसकी वजह से अच्छा गोल था। मतलब आप उस गोल को वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एज वो दे सकते हैं कि मतलब टिपिकल बार्सा गोल कह सकते हैं उसको। टिपिकल बार्सिलोना गोल तो नहीं है, तो बार्सिलोना का तो थोड़ा होता है कि इनसाइड सारा सेंट्रली प्ले करके गोल मारना, ये कह सकते हैं एक अच्छी विजन जो मेसी ने। और एक एज अ बार्सिलोना फैन मैं बिल्कुल खुश हूँ इस अवे विक्ट्री से। और साथ ही साथ मैं फॉर्मेशन बताते जाएं पहले। इस गेम की फॉर्मेशन मैं बता दूं तो बार्सिलोना 4-3-3 प्लस ह्यूस्का भी 4-3-3 सही आए थे। वह ह्यूस्का बिट ऑफ डिफेंसिव थी, थ्रू होल्ड पे एक कैम रखा हुआ था जो काउंटर को ब्रेक थ्रू कर सके, विंगर को पास कर सके और जो सेंट्रली प्ले कर सके स्ट्राइकर को, जो कि
कुछ जगहों पे ये चीज़ हो रही थी मगर इतना अच्छा ये प्लेड नहीं हो जी सका बिल्कुल। यूज़ अब करके। बार्सों की पॉजिटिविटी की बात करें, कोएमैन आप देखें, अब अगली गेम हम पहले एटलेटिको की बात, एटलेटिक क्लब के साथ बारसा की हम डिस्कस कर लें, फिर इनकी पॉजिटिविटी भी पे आगे आ जाए। जरूर और दिखाएं। ये बारसा की मिड गेम वीक थी जो कि गेम वीक 2 में नहीं हो सकी, वो इधर आकर ये मिड वीक गेम हुई है बार्सिलोना की हम एथलेटिक ये क्लब डिस्कस वर्सेस कर रहे हैं। एफसीबी, जी जी जो कि मैं आपको स्टैट्स बताते चलूँ इस गेम के। 42% पोजेशन रही है एथलेटिक क्लब के पास, 58% रही है बार्सिलोना के पास। 8 शॉट्स जो टेक की हैं एथलेटिक क्लब ने और टारगेट हैं 2, थ्री टारगेट टारगेट्स हैं। 3 टारगेट है। और बार्सिलोना ने जो शॉट टेक किए हैं वो है 13 और क्या कहते हैं ऑन टारगेट 9। ये बार्सिलोना को मैं यहाँ पे ये इस मैच में बार्सिलोना ओवरऑल फाइनल थर्ड में फाइनल बहुत अच्छी थर्ड थी में जी। एज कम्पेयर टू एसडी ह्यूज का वाली गेम। जी बिल्कुल हसन, और बारसा ने 2-3 गेम विन किया है, और इनिया 2 गोल्स में एक इनियाकी विलियम्स का है एथलेटिक क्लब से और इकर मुनियान का है। मैं एक और 3 गोल पहले हम बता लें, फिर वाह। जरूर एनालिसिस करेंगे जो भी आपने बात करनी है। 3 गोल मारे हैं, पहला पेड्री ने और मेसी ने ब्रेस मारा है। ब्रेस मारा है। अपनी और बड़ी देर बाद मेसी की हमें गेम नजर ये आई। बहुत अच्छी गेम थी और मेसी की। फॉर्मेशन देख लें तो एथलेटिक क्लब 4-4-2 से आई थी नजर, और बार्सिलोना 4-3-3 से। जी गोल्स पहले डिस्कस करें, किस तरह गोल मारे गए थे। जो इनियाकी विलियम ने, मेरे ख्याल से इनियाकी विलियम्स ने 3 मिनट में बार्सिलोना को काउंटरली ब्रेक किया उन्होंने। अच्छा फिनिश था, अच्छा फिनिश था मतलब टर्न इनियाकी लेके। विलियम। मेरे ख्याल से लंगले उधर अच्छा कर सकता था, मगर एक काउंटर पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, एक टच लेते पेसी हैं। था शायद, इसलिए हाँ, थोड़ा इसलिए मसला हो सकता है। और प्लस मैं इनियाकी विलियम्स की जो कहते हैं ना फिजिकली, वो मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो प्लेयर ने अभी मेरे ख्याल से उसने कंसेक्यूटिवली ला लीगा के 175 गेम्स खेलने के 174, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आफ्टर डेल स्टेफानो। डेल स्टेफानो ने मेरे ख्याल से 1956 में उसने कोई 171 तक कंसेक्यूटिव गेम खेली थी और वो इसने ये रिकॉर्ड तोड़ा था, ये भी मैं बताता चलूँ। प्लस मुझे एथलेटिक बिल्बाओ की टीम जो पसंद आती है ना, वो जब ये मार्सेलो बिएल्सा आया था ना, उसने एक नई चीज़ इनमें इंट्रोड्यूस किया। ये जो इकर मुनियान है, ये मेसी है इनका। उसने सारी गेम इस पे बिल्डअप की थी, और मेरे ख्याल से उस एरा से लेकर अब तक एथलेटिक क्लब की मेनली गेम इकर मुनियान पे बिल्ड होती है। हम सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। जिस तरह आप देखा जाए तो लीड्स को भी अभी देखा है, लेकिन लीड्स में उसने बहुत से प्लेयरों को, मतलब उसने एक सिंगल प्लेयर, लीड्स में थोड़ा डिफरेंट है। लीड्स में वो 4 अटैकिंग मिडफील्डर्स की सोच के साथ है। चलें अभी वो तो बात की बातें अभी जरूर मैनेजर्स पे भी इंशाल्लाह हम एक मैनेजर को पकड़े उस पे पॉडकास्ट जरूर कंटेंट बहुत इंशाल्लाह आपको देंगे, आप हमें ऐसी सपोर्ट करते रहें। चलें जी गोल पहले डिस्कस कर लें। पहला गोल विलियम्स ने मारा जो हमने आपको डिस्कस करके बताया, दूसरा हमारा था पेड्री ने। पेड्री वो जो मेसी का स्विच ऑफ प्लेयर डियोंग हम अटैकिंग रिटर्न्स डियोंग की आप देखेंगे पिछले में गोल, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो डियोंग को बहुत ही एक अच्छे इस जो अंडर कोएमैन एक अच्छी पोजीशन पे वो अगर नंबर 8 नेदरलैंड्स में भी देखा जाए तो ऐसा ही था उसका। लेकिन उसको देखा जाए वो नंबर 8 पे भी आपको एक ऑफेंसिवली आपको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे रहा है, डिफेंसिवली भी वो आपके लिए इतना वर्क। मेरे ख्याल से वो बार्सिलोना का इस टाइम बेस्ट प्लेयर है फ्रैंकी डियोंग, इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग, इन टर्म्स ऑफ गिविंग क्रेडिट इन पोजेशन एंड विदाउट द बॉल। बहुत जबरदस्त उसका क्रॉस था मेरे ख्याल से फ्रैंकी डियोंग का और पेड्री का गोल। मेसी स्विच, डियोंग क्रॉस, पेड्री का हेडर, और दूसरा गोल लिया मेसी का पेड्री का जबरदस्त फ्लिक। वो तो एकदम से उन्होंने डिफेंस पूरी रोक दी थी पेड्री के असिस्ट ने, और मेसी का तीसरा गोल एंटवान ग्रीजमैन, वो तो बिल्कुल एक डीएनए वाला बार्सिलोना ने टॉप कॉर्नर मेसी का बहुत अच्छा फिनिश था। अब हम बार्सिलोना की पॉजिटिविटी आप देखें, उनकी 2 अवे गेम विंस बैक टू बैक, और आप फाइटिंग देख रहे हैं उनकी। 1-0 डाउन से 3-1 आए, यानी कि बार्सिलोना इकर मुनियान का गोल देखा जाए तो मेसी की मिस्टेक थी, वैसे ये 3-1 जाना था। एक मैं चीज आपको इधर ऐड अप करते जाऊं, स्टार्टिंग सीजन में बार्सिलोना जब ट्रेल पे जाती थी ना, इनके लिए कम बैक गोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इक्वलाइजर मार के गेम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये है कि ये जैसी ट्रेल पे जाते हैं फौरन जल्दी स्पीडी से ये गोल अपनी लीड पे आ जाते हैं, यानी ये एक बड़ी मुझे अच्छी पॉजिटिविटी लगी। और दूसरी पॉजिटिविटी बार्सिलोना का एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो थोड़ा स्टेबल हुआ, कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा हैदर, जो हमने मिस की, डेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त डेस्ट की परफॉर्मेंस रही है। वो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए जब से आया खेल रहा है, ऑस्कर मेंगोएजा के साथ जो उसका सब्स्टिट्यूट करे,
कुछ ना कुछ कॉमन जी बिल्कुल, पॉजिटिविटी ला रहा है ला गेम रहा में, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम देखिए लगेगा। इतनी एक ही सीजन में हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर जी सकते, जी बट पॉजिटिविटी स्लोली बार्सिलोना डेम्बेले की का भी अगर आप गेम डिस्कस करें तो बुरा नहीं बहुत इसमें, जबर डेम्बेले डेम्बेले भी विदाउट अ डाउट बहुत मैंने मेरे ख्याल से डेम्बेले की ये पहली बेस्ट गेम गेम थी। डेम्बेले उसके खिलाफ इतनी अच्छी नहीं खेला था हाँ शॉट्स। असल में मैंने एक चीज़ ये फील की है डेम्बेले की प्रेजेंस में बार्सिलोना के अंडर, कि अब जब बॉल आती है ना डेम्बेले के पास, अब मेसी को एक ऐसे लगता है जैसे पॉजिटिव होता है कि हाँ यार मेरे जैसा एक है उधर, यानी उसका एक मैंने उसकी बॉल देखी थी जो उसने मेसी को दी थी, 3 डिफेंडर्स के थ्रू उसने ब्रेक की थी जो जी लाइन, बिल्कुल, वो जो बस डेवलप होने की तरफ बहुत ही प्यारा था वो बहुत बॉल। ही प्यार। अब बार्सिलोना स्लोली उनका ग्राफ अपग्रेड हो रहा है पॉजिटिविटी थर्ड की आ तरफ। गए लीग टेबल में, हाँ लीग टेबल मतलब में बड़ी थर्ड, अच्छी चीज़ है इनके लिए। बहुत ज़बरदस्त है ये तो। मैं इसके लिए तो ये बार्सिलोना का हमने हाँ ये जो जी कवर अब किया। अगली गेम हम एक सेविया वर्सेस बेटी, द सेविया डार्बी जिसके कहते हैं, रियल बेटिस के साथ उनका मैच था सेविया का। पहले तो हम इनके दोनों मैनेजर्स के बारे में मैनेजर्स के बारे में, जिनका नाम एक लोपेटेगी जो मैड्रिड से वो थे, सैक थे और यूरोपा लीग जीते, बहुत इमोशनल हुए वो मैनेजर, बहुत अच्छे सविया का बड़ा अपग्रेड रोल है किया है। और इनका। वान रैकिटिच उनकी गेम में आ वो गया, आ गया, बहुत चेंज है। बहुत change और है। पेलिग्रिनी फॉर्मर मैन सिटी मैनेजर, मैनेजर मेरे ख्याल से 2 टाइटल्स जितवाई हैं नहीं एक टाइटल्स, प्रीमियर लीग टाइटल पेलिग्रिनी ने, पेलिग्रिनी ने एक एक टाइटल, आई title। गेस 2 टाइटल्स जितवाए हैं। नहीं एक जितवाई है, एक 2010 में थे, अच्छा वो रोबर्टो मांचीनी ने जितवाए। मांचीनी ने जितवाई थी जी बिल्कुल। बिल्कुल। असल में ये दोनों मैनेजर्स देखें तो यानी कि टैक्टिकली, और आप इस तरह बात करें कि जिस तरह कहते हैं ना प्लेयर डेवलपमेंट में, दोनों बहुत बेस्ट बहुत हैं। अच्छे हैं। अगर आप इसको सविला को देख लें, जो वो है लोपेटेगी, उसका जो डिफेंसिव रोल है ना इन पे, जो वो उन्होंने स्पेनिश फुटबॉल स्पेनिश आपको फुटबॉल नजर बिल्कुल एक माटाडोर टाइप सी प्रेस होती है सविया की, बड़ी इंगेज। और आप सविया का गोल भी देखे जो उन्होंने किया, उन्होंने बॉल छीन के प्रेस करके फिनिश किया सूसो ने। याद आया, पहले गोल बता दें, पहला 1-1 से मैच ड्रॉ हुआ जिसमें एक गोल सूसो ने किया और एक किया है सर्जियो कैनालेस ने, जिसमें 6 शॉट्स थी सविया की तरफ से, 16 थी रियल बेटिस। पेलिग्रिनी की अपग्रेडेशन देखें, और 3 ऑन टारगेट 2 ऑन टारगेट थी सविया की और 3 ऑन टारगेट थी रियल बेटिस 55% पोजेशन थी इनकी सविया की, और 45% रियल बेटिस की। सविया 4-3-3 से बिल्कुल हमें नजर आई और 4-2-3-1 से रियल बेटिस की। मैं एक बात करना चाहूंगा, जो इनका रियल बेटिस ने पेनल्टी पे गोल किया मैं आपको हाँ। बताते जाएं, 2 पेनल्टीज मिली थी जिनमें से एक कन्वर्ट कर दी थी सर्जियो कैनालेस ने और नबील फकीर ने। नबील फकीर हमें बहुत डाउन नजर आए हसन, ये इस बारे में आप मैं चीज बता, अगर हम इस पेलिग्रिनी की गेम देखें ना बेटिस के अंदर, तो वो जो स्पेनिश बॉय है जो शॉर्ट हाइटेड, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो लुन्स नाम से तो डिएगो लेंस, उस पे ये जो गेम जो विंग पे जाकर वो देखा जाए तो इनका बेसिकली नंबर 10, यानी ये विंग के थ्रू वाइडली टू सेंट्रली प्ले कर रहे हैं इस टाइम पेलिग्रिनी की टीम, और एक पॉजिटिव चीज नजर आई है। और फाइनल थर्ड में सविया से अच्छी मूवमेंट हमें नजर आई है इनके लिए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो नबील फकीर एक नंबर 10 वाले रोल पे अपने आप को फील नहीं कर रहे, जो मुझे लगता है शायद। और पेनल्टी मिस ऐसे मोमेंट में ये भी एक और वो भी सिचुएशन हो डार्बी में एक डार्बी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है। बिल्कुल। और सविया की मैं ये बात करूंगा, सविया जो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, जो शॉट नहीं इतनी टेक कर पाई, वो इसलिए क्योंकि सविया जो होती है वो मेरे ख्याल से बिट ऑफ डिफेंसिव होती है, क्योंकि 2 होल्ड पे खिलाते हैं और एक नंबर 10 पे जरा गेम बिल्डअप उनकी करते हैं। मेरे ख्याल से मतलब थोड़ी लोपेटेगी डिफरेंट काइंड्स करता रहता है वो। और मैं बताना चाहूंगा जो कुंडे है जो इनका डिफेंडर, वो बेस्ट है वो। और कीपर ने भी बहुत अच्छी पेनल्टी सेव की, अच्छी जजमेंट करके। तो मेरे ख्याल से हम ला लीगा पे थोड़ा ज़रा ट्रांसफ़र भी ज़रा बात कर लेते हैं। मैं बार्सिलोना की ज़रा एक चीज़ करना चाह रहा था कि मुझे लग रहा है डार्विन न्यूनोस जो बार्सिलोना को स्ट्राइकर चाहिए इस दिसंबर में, वो आ सकता है, या क्या कह सकते हैं आप मेम्फिस डिपाई। और ये एक ऐसा मैंने फैन का है, और आप अगर कोई चाह मैड्रिड का यही कहेंगे कि आज़ाद ठीक हो जाए और कोई नहीं। और एक मैड्रिड का मुझे जहाँ लगता है एक विंगर अगर अच्छा आ जाए, विनीशियस की जगह आज़ाद आ जाए, वो बात हो जाए। और मिडफील्डर्स भी 1-2, मतलब मैड्रिड की गेम अब आप कहें तो जब आज़ाद चले, मतलब अब आज़ाद चेल्सी वाला इधर आ जाए तो मैड्रिड को कोई रोक नहीं सकता मेरे ख्याल से।
तो मैड्रिड के लिए यही है कि आज़ाद अच्छा हो जाए और कोई नहीं। ट्रांसफर्स में यही है कि बस रैमोस ना जाए और जो प्लेयर्स जिनका जैसे मॉडरिच, क्रूस, इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने बहुत जल्द, क्योंकि आपका क्रूस का आपका देखा है कि मैं 32 एज तक खेलूंगा, 33 एज तक खेलूंगा, उसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूँगा, मैं फुटबॉल छूट। अब देखें ये मॉडरिच 35 का हो रहा है मेरे ख्याल से, 36 का हो गया। देखें ये तो फिर बहुत ज़्यादा और अलार्मिंग सिचुएशन है। इनकी लेके आए क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट, वालवर्डे है, कैसेमीरो है, ओडिगार्ड है और एक दो क्या नाम है आप मिडफील्डर्स लेके आए और लेफ्ट बैक राइट बैक आप देख लें, मैड्रिड का कोई मसला नहीं है, वो तो बिल्कुल सेंटर बैक्स भी ठीक हैं। विरान बस ज़रा थोड़ा ट्रांजिशन में इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इनको रैमोस की भी ज़रा रिप्लेसमेंट मैं वही कहने लगा था, रैमोस की रिप्लेसमेंट, कोर्टवा सही है, बेंजेमा उसकी भी अगर देखा जाए अभी 32 का मेरे ख्याल से हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन लूका योविच है तो सही मैड्रिड के वो पास, उसको टाइम नहीं देते। मैं इस बात का इख्तलाफात करूंगा, पता नहीं क्यों। आपको मारियानो देखेंगे नज़र आएंगे आपको गेम में, आपको हर प्लेयर नज़र आ, वो ब्राहीम दियाज सिटी का बिल्कुल वो नज़र आ जाएगा। योविच आपको 45 मिनट्स के बाद सब कर देंगे, गेम में नज़र नहीं आ रहा, बहुत गेम्स मिस करवाई हैं। अब दुआ है इंशाल्लाह मैड्रिड कुछ ना कुछ करेगी और इंशाल्लाह आपको मुझे ये लीग टाइटल चैलेंज करता हुआ मैड्रिड नज़र आ रही है। अगर ला लीगा में एटलेटिको ड्रॉप पॉइंट्स करें, आप एटलेटिको के देखें 1-0 पिछली गेम हार गए, बिल्कुल वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं, कोपा डेल रे में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है एटलेटिको के लिए, लेकिन देखते हैं उसमें क्या होता है। मेरे ख्याल से एटलेटिको वो जो पॉइंट्स जो ड्रॉप मेरे ख्याल से इतना अफेक्ट नहीं करेगा, मगर देखना पड़ेगा। ट्रांसफर्स पे जरूर एक मैंने आपको अभी शुरू में बताया था पॉडकास्ट बनाएंगे, ये तो मैंने बस एज अ जर्नल एक फैन क्वेश्चन किया था। जी बिल्कुल। अब ये ला लीगा की क्या नाम है आपको पॉडकास्ट यहाँ पे मतलब आप गेम वीक 17 सारी क्लियर होगी। अब आपको हम प्लेयर ऑफ द वीक भी बता दें ला लीगा का, मेरे ख्याल से असेंसियो, मार्कस असेंसियो, अच्छी परफॉर्मेंस, एक गोल एक असिस्ट के साथ मैड्रिड को जीत की तरफ लेके गए। और इन टॉप 20 में से टीम ऑफ द वीक जो मैं कहूँगा वो रियल मैड्रिड, क्लीन शीट विन 2-0। वैसे मैं बार्सिलोना का डालना चाहता क्योंकि उन्होंने मिड वीक गेम वीक की और अवे परफॉर्मेंस, लेकिन बट रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लीन शीट विन थी और मतलब आपको ये गेम्स में ये भी कर सकते हैं, बार्सिलोना भी ला सकते हैं, लेकिन मैड्रिड ने ज़रा ज़्यादा जेल्ड इन परफॉर्मेंस दी है ना, ये कह सकते हैं। लेकिन बार्सिलोना की ये मिड वीक वाली जेल्ड इन परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस थी बिल्कुल। और चलें जी, ये थी आज की पॉडकास्ट, होप यू लाइक इट। तो हमारे ज़रूर यूट्यूब पे हम आपको आप जिस तरह बताया दिन ब दिन वीडियोस डालते रहेंगे। कल अब हम सैरिया के ऊपर हसन इंशाल्लाह ज़रूर, जब टाइम मिलेगा हम इंशाल्लाह ज़रूर सैरिया पे कवर करेंगे जी, आप वीडियो डालेंगे। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है द फुटबॉल रैप 2020 to 2021, उसको ज़रूर फॉलो करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। सो हसन क्या कहेंगे आप? और मैं यही कहूँगा कि बस जितना अगर आप जितना हमारा कंटेंट आपको पसंद है बस उसके बारे में आप हमें बताते थे और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I know G4 pilots on a first name basis.